हमारे जीवन में घटनाओं का प्रवाह इतनी तेजी से होता है कि एक आम इंसान उसमें तिनके की तरह बहता चला जाता है। लेकिन कुछ कड़वी मीठी यादें हमारे जहन में हमेशा बनी रहती हैं। इतिहास भी किसी देश या समाज की यादों की तरह ही होता है और हमारे हिंदुस्तान के बंटवारे का इतिहास इन्हीं कड़वी यादों में से एक है। आखिर कैसे हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो गए, इसी सवाल का जवाब हम जानेंगे अपने आज के इस खास प्रस्तुति में। साल 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और ऐसे में अंग्रेजी हुकूमत भारत की तरफ से कोई नया बखेड़ा नहीं चाहती थी। उसे डर था कि अगर इन हालातों में कांग्रेस ने कोई नया जन आंदोलन खड़ा कर दिया तो उसे रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यानी कांग्रेस को संतुलित रखना बहुत ज़रूरी था और इसके लिए सबसे सटीक हथियार उस वक्त मुस्लिम लीग ही थी। शायद इसीलिए अंग्रेज़ों ने जिन्नाह को एक वीटो पावर सा दे दिया। इस वीटो पावर का मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान के संबंध में कोई भी फैसला बिना मुस्लिम लीग की सहमति के नहीं होगा। इस तरह मुस्लिम लीग के लिए कांग्रेस के हर काम में रोड़ा अटकाना अब और आसान हो गया था। साल 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग एक अलग पाकिस्तान के नारे पर चुनाव लड़ रही थी। अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति के तहत मुस्लिमों को पहले ही एक अलग निर्वाचन का अधिकार दे रखा था। अलग निर्वाचन का मतलब ये हुआ, जहां अलग निर्वाचन की व्यवस्था होगी वहां सिर्फ मुस्लिम ही चुनाव लड़ेंगे और मुस्लिम ही वोट देंगे। यानी उस इलाके में रह रहे दूसरी कौम के लोगों को चुनाव में कोई भी हक नहीं दिया जाएगा। अंग्रेजी सरकार फूट डालने में इतना माहिर थी कि 1885 से बनी कांग्रेस की मांगों को लेकर सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। लेकिन 1906 में बनी मुस्लिम लीग के अलग निर्वाचन की मांग को उन्होंने तुरंत मान लिया। बहरहाल 1946 के चुनाव में मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटों पर 84% सीटें मुस्लिम लीग के पाले में गईं और आने वाले वक्त में इस जीत के कई मायने साबित हुए। मुस्लिम लीग ने इस बात का प्रचार करना शुरू कर दिया था कि 1946 का चुनाव पाकिस्तान के मुद्दे पर एक जनमत संग्रह जैसा था। यानी चुनाव के जरिए मुसलमानों ने इस बात की पूरी तस्दीक कर दी है कि उन्हें किसी भी कीमत पर एक अलग पाकिस्तान चाहिए। लीग अब इतना बेलगाम हो चुका था कि उसने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर डाला। डोमिनिक लेपियर अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं, इस डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान कोलकाता में केवल 72 घंटों के भीतर तकरीबन 26,000 हिंदू मारे गए थे। इस तरह से कई अन्य कौम के लोग भी मारे गए। इस घटना ने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को भी झकझोर कर रख दिया था। लीग ने संविधान सभा में भाग लेने से भी इनकार कर दिया और हिंसा का आरोप कांग्रेस के सिर पर मढ़ दिया। किसी तरह वे अंतरिम सरकार में शामिल तो हुए, लेकिन उन्होंने सरकार को पूरी तरह से नहीं चलने दिया और उसमें रोड़ा बने रहे। हुआ यूं कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होकर कोई अहम पद चाहती थी। इसीलिए कांग्रेस ने लीग के लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय दे दिया। अब दिक्कत ये हो गई कि सरकार जब कोई योजना या कार्यक्रम बनाती तो लियाकत साहब इसके लिए पैसे न होने की बात कहकर सारा खेल ही बिगाड़ देते थे और बिना पैसों के कोई सरकार कैसे चल पाती। यानी इन हालातों में सरकार चलाना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया था। हारकर कांग्रेस ने हिंदुस्तान के बंटवारे की शर्त को मान लिया। 3 जून 1947 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ब्रिटेन की संसद में पार्टीशन प्लान का ऐलान किया। इस पार्टीशन प्लान को जून प्लान या माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। 3 जून को महज एक सरकारी प्लान का ऐलान नहीं हुआ था, बल्कि भारत माँ के कलेजे को 2 टुकड़े कर देने का भी ऐलान कर दिया गया था। महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने भारी मन से इस योजना के लिए हामी भरी। उसके अगले दिन 4 जून को माउंटबेटन ने आज़ादी की तारीख भी मुकर्रर कर दी। इस प्लान में अंग्रेजी सरकार ने ब्रिटिश इंडिया के बंटवारे की बात मान ली थी। इसके मुताबिक पंजाब और बंगाल का बंटवारा किया जाना था, जिसके लिए रेडक्लिफ आयोग बनाए जाने की बात कही गई थी। साथ ही पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत यानी कि NWFP और असम के सिलहट क्षेत्र में जनमत संग्रह भी किया जाना था। देसी रियासतों को इस बात की आजादी थी कि वे चाहे भारत में शामिल हो जाएं या फिर पाकिस्तान में। अगर वे इन दोनों में शामिल होना चाहते हैं तो वे खुद में एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर रह सकते हैं।
इसके अलावा इस प्लान में बंटवारे के बाद बनने वाले नए मुल्कों को डोमिनियन राज्य का दर्जा देने की बात कही गई थी और दोनों नए मुल्क इस बात के लिए आजाद थे कि वे अपना संविधान खुद बनाएं। इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल तलाक होने जा रहा था। 40 करोड़ भारतीयों का संयुक्त परिवार अब टूटने जा रहा था और उसके साथ कई सदी तक धरती की एक ही टुकड़े पर रहकर उन्होंने तिनका तिनका बीन के जो कुछ भी जुटाया था वो सब अब बंटने और बिखरने जा रहा था और शायद नियति को भी यही मंजूर था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो देश बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उन्हें सत्ता सौंप देगी। इसके साथ ही 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। पिछले साल केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, अंग्रेजी में कहें तो पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाने का ऐलान किया था। विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब 10 लाख लोग मारे गए और करीब 1.5 करोड़ शरणार्थियों ने अपना घर बार छोड़कर बहुमत संप्रदाय वाले देश में शरण लिया। धर्म के आधार पर हुए इस बंटवारे का दंश आज भी दोनों देश झेल रहे हैं।